नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं संस्कृत संधि है उसका नेक्स्ट पार्ट है जो व्यंजन संधि हल संधि। आज के इस वीडियो के अंदर ट्रिक के द्वारा हम समझेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आपने स्वर संधि का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत के नाम से, वहां पर जाकर आसानी के साथ ट्रिक के साथ स्वर संधि है उसको देख सकते हैं। आज हम व्यंजन संधि को ट्रिक के साथ समझेंगे इस वीडियो के अंदर। आप एक बार अगर आप स्वर जो व्यंजन संधि आपके दिक्कत पैदा कर रही है तो ये वीडियो जरूर देख लें और साथ में अपने नोट्स बना लें, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और भविष्य में बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं आज के वीडियो में। एक बार सभी साथी है जो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यंजन संधि कहते हैं किसे हैं। तो जहां पर व्यंजन संधि, जहां पर व्यंजन का व्यंजन से मेल हो उसको ही व्यंजन संधि कहते हैं। शॉर्ट में समझो दोस्तों, लॉन्ग है वो आपके पास बुक्स है उनसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन शॉर्ट के अंदर और ट्रिक के द्वारा है। ये समझे कि जहां पर व्यंजन का व्यंजन से मिलाप हो वहां पर व्यंजन संधि होती है दोस्तों। अब चलते हैं व्यंजन के भागों की ओर, जो व्यंजन के प्रकार है उनकी ओर। पहला प्रकार हमारी स्क्रीन पे है दोस्तों, सचुत्व संधि। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है और अगर हमारे से मिलना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे आपको दिखाई दे रहा है इंस्टाग्राम है, वहां पर आकर आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप अपने जो है कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। सचुत्व संधि मित्रों, आजकल एग्जामों में देखा गया है कि सूत्र ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे कारक हो, चाहे समास हो, चाहे संधि हो, इनसे सूत्र सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है। इस्तो सचुना शचु, यह आपको सूत्र है दोस्तों याद रखने। इनका आपको ज्यादा टेंशन ना लेना है कि आप इनको क्या करें, इनके हिंदी रूप देखें, वो नहीं है। बस आप सूत्र है वो याद रख लें कि ये कौन सी संधि का सूत्र है। अब होती क्या जो सचुत्व संधि है वो बस इतनी सी है दोस्तों, इतनी सी चीज आप रट लो, बस इससे आपको सचुत्व संधि समझ में आ जाएगी। क्या कहता है ये, से और तैवर्ग, से तै थे दे न, इसके बाद अगर श और च वर्ग च छ ज ये, अगर से और ते वर्ग के बाद स और च वर्ग आ जाए तो जो आपका स और ते वर्ग है, स और ते वर्ग है, इसके स्थान पर स के स्थान पर श और ते वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। आ गया होगा शायद समझ में। स और तेवर्ग के बाद में स और चवर्ग आता है तो स और तेवर्ग के स्थान पे स और चवर्ग हो जाएगा दोस्तों। अब उदाहरण देख लें, साथ में लिखते जाइए दोस्तों। यहां पर देखिए हरीश सेते, स के बाद में स आ रहा है, स के बाद में स आ रहा है तो इस स के स्थान पे क्या हो जाएगा, स हो जाएगा मित्रों। यहां पे देखिए हरीश सेते, सत्य प्लस चरित्र, तय के बाद में च, तो तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, सच्चरित्रम। तपस्चर्या, स के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है, स के बाद में च आ रहा है तो स के स्थान पे श हो जाएगा। यहां पे देखिए तपस्चर्या। आगे देखिए सद प्लस जन, सद प्लस जन, अब यहां के देख के बाद में ज आ रहा है तो देख के स्थान पे ज हो जाएगा और यहां पे देखिए सज्जन। तो यह होती है दोस्तों पहली हमारी संधि। आगे चलते हैं दूसरी संधि की ओर। दूसरी संधि है हमारी ष्टुत्व संधि। मित्रों एक बार में आपको यह समझ में नहीं आएगा, अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो उसको 2 बार पढ़ लें, उसके बाद आसानी से है जो ये चीज याद हो जाएगी। ष्टुत्व संधि क्या कहती है, ष्टुना ष्टु, ये सूत्र है दोस्तों। इसके अंदर क्या है कि स और तैवर्ग के बाद में अगर स और टैवर्ग आता है, स और तैवर्ग के बाद में स और टैवर्ग आता है तो दोनों का मिलाप होने पर जहां पर स और तैवर्ग होगा वहां पर हमेशा स और टैवर्ग हो जाएगा। सिंपल है, इतना सा लिख लो आप दोस्तों, इसकी पहचान बना लो। ये पहचान है दोस्तों, स और टैवर्ग, स और तैवर्ग के बाद में स और टैवर्ग आता है तो स और टैवर्ग की जगह स और टैवर्ग हो जाएगा। उदाहरण देखिए दोस्तों, इस प्लस तय, स के बाद में तय आ रहा है तो स के स्थान पे क्या हो जाएगा, स के बाद में सही रहेगा क्योंकि इसके बाद में तय। इसी प्रकार यहां पे देखिए पेश प्लस ता,
से के बाद में ता तो पेष्टा। रामस प्लस षष्ठ, रामस से के बाद में से आ रहा है तो से के स्थान पे से हो गया रामस षष्ठ। अगर मित्रों यहां पे इंपॉर्टेंट क्या चीज रहती है कि अगर यहां पे देखिए आप से पहले आ रहा है और तयवर्ग बाद में आ रहा है तो से के बाद में तय है, यहां पे से के बाद में तय है, तो यह आपको याद रखना से ये ही मिलता है तो इसका आधा ही प्रयुक्त होगा। यहां पे देखिए रास प्लस त्रम, त्रम के अंदर तय पहले आ रहा है से के बाद में तय तो से का राष्ट्रम। उद प्लस डीन, उदय, दे के बाद में डे, दे के बाद में डे तो दे किस में बदल जाएगा, डे में बदल जाएगा, उड्डीन। ये 5 इंपॉर्टेंट है जो एग्जामों में आए हुए उदाहरण है और राष्ट्रम इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। आगे चलते हैं तीसरी प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार है हमारा जसत्व संधि, जलाम जसो अंते। यह सूत्र है दोस्तों, जलाम जसो अंते। अब जसत्व संधि है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लें दोस्तों। वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, पहला यानी वर्ग का जैसे क ख ग ग च छ ज झ, चार वर्ण हो गए ना, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण और साथ में स है आए और उसके बाद दूसरे पद में अगर आपको मिले तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये व र ल और कोई सा भी स्वर, मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण स है के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है ये व र ल और कोई भी स्वर मिले तो वहां पर क्या होगा, जो हमारा पहले वाला है ना, पहला दूसरा तीसरा वर्ण है, ये हमेशा अपने ही जिस भी वर्ग का वर्ण है उसका तीसरा वर्ण बन जाएगा। यहां पे जैसे हम समझें क आएगा ना तो क भी ग बन जाएगा, ख भी ग बन जाएगा, ग भी ग बन जाएगा और ग भी ग बन जाएगा, यानी तीसरा वर्ण बन जाएगा। अब चलते हैं उदाहरणों की ओर। उदाहरण देखिए, यहां पे देखिए वाक प्लस ईस, क आ रहा है, क के बाद में स्वर आ रहा है तो क किस में बदल जाएगा, अपने में तीसरे में, तीसरा क्या होगा, ग होगा। यहां पे देखिए वागीस और ई की मात्रा यहां पे लग गई है तो बन गया वागीस। तत् प्लस अद्य, तय के बाद ए आ रहा है, यानी तय के बाद में स्वर आ रहा है तो तय किस में बदल जाएगा, तय का तीसरा क्या होता है, द होता है। यहां पे देखिए तदद्य। अप प्लस जम, अप प्लस जम, प के बाद में ज आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा और पहले में क्या है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो यहां पे देखिए पहला है, इसके बाद में कौन सा आ रहा है, ज, तीसरा आ रहा है तो प है, ये किस में बदल जाएगा, अपने में तीसरा है और तीसरा इसका वर्ण कौन सा होता है, ब, अबजम। ये देखिए यहां पे जगत आत्मा, तय के बाद में ए आ रहा है तो तय का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, द, जगदांबा बन गया दोस्तों। आगे देखिए और उदाहरण है सिद्ध प्लस दी, द कौन सा है, चौथा, इसके बाद में भी कौन सा आ रहा है, चौथा, तो द का तीसरा क्या हो जाएगा, द, सिद्धि बन गया। यहां से देखिए ये द आ गया। क्रुद्ध प्लस द के बाद में द, यहां पे तीसरा है और यहां पे चौथा है तो ये किस में रहेगा, तीसरा है तो तीसरे में ही रहेगा, अपना वर्ण तीसरा है ये, तय थे द, तयवर्ग का तीसरा ही वर्ण है द तो तीसरा द में रहेगा, तो यहां पे देखिए क्रुद्ध। ये थी दोस्तों संधि। अब चलते हैं चौथे प्रकार की ओर। चौथा प्रकार है हमारा चतुर्व संधि और बहुत इंपॉर्टेंट खरीच है। सूत्र क्या है इसका, खरीच है। चतुर्व संधि मित्रों यहां पर सभी को जानकारी दे दूं कि संस्कृत जो व्याकरण है बहुत दिक्कत पैदा करती है। बहुत सारे साथियों के मैसेज आते रहते हैं। जब से हमने शुरू की है कोई सा भी टॉपिक है, करीब करीब टॉपिक हमने करवा भी दिए हैं। पहले हमारा रीड संस्कृत, सीटेट संस्कृत के नाम से ग्रुप बनाया था, प्लेलिस्ट बनाई थी, उसमें हमने वीडियो डाले थे ट्रिक के साथ और बहुत अच्छा प्यार दिया था आप सभी ने। उसके बाद हमने शुरू से टॉपिक वाइज संस्कृत शुरू की थी। जो संस्कृत का हमने प्लेलिस्ट बनाया है उसके अंदर टॉपिक वाइज हम क्लास वाइज है जो संस्कृत करवा रहे हैं, उसमें भी आप सभी अच्छा प्यार दे रहे हैं। और जिन भी साथियों ने हमारे वीडियो देखे हैं उन्होंने ये बोला है कि सर संस्कृत है हमारी कंप्लीट हो चुकी है इनके द्वारा। तो आप भी हर एक वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और लिखिए, नोट्स बनाइए दोस्तों, बहुत आसानी से संस्कृत आपको समझ में आ जाएगी। तो चतुर्व संधि में क्या होता है दोस्तों, जो
हमारा पहला पद रहेगा, उसमें मिलेगा आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए और उसके बाद पहला और दूसरा वर्ण और साथ में क्या आए, से तीनों से। अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद दूसरे पद में पहला, दूसरा वर्ण या से मिले तो जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है ये अपने ही पहले वर्ण में बदल जाएंगे, प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे दोस्तों। जैसे यहां पे देखिए उद प्लस स्व, ये द कौन सा है, तीसरा है, इसके बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है। यहां पर हमने स देखा था, स आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा, पहले में। और द का द है, तय वर्ग का है तो तय पहला होगा, तो यहां पे देखिए उत्सव आ गया दोस्तों। जगत प्लस त्राता, देख के बाद में क्या आ रहा है, तय आ रहा है, त्राता में तय आ रहा है तो तय यहां पे पहला वर्ण हो गया। द किसका है, तय थे द, तय तो द किस में बदल जाएगा, तय में, जगत त्राता। यहां पे देखिए ये देखिए तय आ रहा है। उद प्लस तृण, उद प्लस तृण, देख के बाद में तय आ रहा है, तीसरे के बाद में पहला वर्ण तो देख किसमें बदल जाएगा, अपने में पहला में, और उत्तीर्ण। और ये इंपॉर्टेंट उदाहरण भी बहुत एग्जामों में आता है चतुर्भुज संधि का दोस्तों। ये था चौथा प्रकार। अब चलते हैं पांचवें प्रकार की ओर। पांचवा है जो है अनुनासिक संधि, इंपॉर्टेंट संधि। इसका सूत्र है, बहुत बार एग्जामों के अंदर है, जो पूछा भी गया है दोस्तों, यरो अनुनासिके अनुनासिको वहा। देखिए दोस्तों, शब्द में अनुनासिक वर्ण आएंगे। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, वर्ण का जो वर्ग है उसका पांचवां वर्ण, वर्ग का पांचवां वर्ण है, अनुनासिक वर्ण होते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब इसको पहचानेंगे किसे, क च ट त प, यानी पांचों जो वर्ग है उनमें से कोई सा भी आपको वर्ण मिल सकता है, पांचों वर्गों में से कोई सा भी वर्ण। और दूसरे पद में आपको क्या मिलेगा, वर्ग का पांचवां वर्ण, हण, य, ण, न, म, इनमें से कोई एक वर्ण आपको मिलेगा। तो पहले पद में तो आपको जो 25 वर्ण है पांचों वर्गों के, उनमें से कोई मिलेगा, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या मिलेगा, पांचवां वर्ण मिलेगा। तो जो ये हमारा पहला कोई भी जो यहां पे वर्ण रहेगा पहले पद में, वो अपने जिस भी वर्ण का है उसके पांचवें वर्ण में वो बदल जाएगा। क का हो, च का हो, त का हो, ट का हो या प का हो, जिसका भी वर्ग का वर्ण रहेगा वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में वो बदल जाएगा। यह है हमारी अनुनासिक संधि दोस्तों। उदाहरण देख लेते हैं इसके दोस्तों। एतद प्लस मुरारी, दे आ रहा है, दे के बाद में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है। तो द है ना मित्रों, ये अपने पंच, ये यहां पे पंचम वर्ण आ रहा है और यहां पे द आ रहा है, तो ये द हमेशा ही अपने, तो दे का पंचम वर्ण क्या होगा, न होगा। यहां पे देखिए एतन मुरारी बन गया है। सट मुख, तो दोस्तों यहां पे देखिए टे के बाद में मैं पंचम वर्ण आ रहा है, तो टे का अंतिम पंचम वर्ण कौन सा होता है, हण होता है, तो यहां पे देखिए सणमुख बन जाएगा। ये देखिए तत् प्लस न, तय के बाद में न आ रहा है, पंचम वर्ण आ रहा है, यहां पे तय आ रहा है, तो तय, तय किसमें, अपने पंचम वर्ण में, तय का अपना पंचम वर्ण न होता है, तन बन गया है। ये थी हमारी अनुनासिक संधि दोस्तों। आगे चलते हैं छठवें प्रकार की ओर। छठवां प्रकार है हमारा लत्व संधि, और इसको पर स्वर्ण संधि भी कहते हैं, पर स्वर्ण संधि। लत्व संधि या पर स्वर्ण संधि। सूत्र क्या होता है इसका, तोरली, और बहुत सिंपल है दोस्तों। इसकी पहचान होती है कि शब्द के बीच में आपको दो लय दिखाई देंगे, एक तो आधा लय और एक पूरा लय। अगर ये दिखाई दे तो यहां पर आंख मीचकर आप क्या कर सकते हो, लत्व या पर स्वर्ण संधि कर सकते हो दोस्तों। अब इसका जो है तरीका है वो याद रखना है, वो कैसे रखें। पहले तो मिलेगा आपको तैवर्ग, तय थे द द न, और इसके बाद में अगर ल आ जाए, क्या आ जाए, ल, इसके बाद में अगर ल आ जाता है तो जो हमारा ये तय वर्ग है ना, इसका कोई सा भी वर्ण हो वो हमेशा ल में बदल जाएगा मित्रों। ये कहता है तय वर्ग के बाद में ल आता है तो तय वर्ग किस में बदल जाता है, ल में बदल जाता है दोस्तों। अब उदाहरण देख लेते हैं इसके। यहां पे देखिए मित्रों, तद प्लस लीन, दे आ रहा है, तय वर्ग का है, आगे ल आ रहा है, तो दे किस में बदल जाएगा मित्रों, ल में, तल्लीन।
यहां पे देखिए ल बन गया है। महत लाभ, तय के बाद में ल, तय के बाद में ल आ रहा है तो तय किस में बदल जाएगा, ल में, मह लाभ। कुसान प्लस लाती, न तैवरक का है, आगे ल आ रहा है तो न किस में बदल जाएगा, ल में, कुशा लाती। महान लाभ, न के बाद में लाभ आ रहा है, न के बाद में क्या आ रहा है, ल आ रहा है, तो न किस में बदल जाएगा, ल में, और यहां पे देखिए मल्लाहब। यह थी दोस्तों लत्व संधि। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट संधि है हमारी पूर्व स्वर्ण संधि, इंपॉर्टेंट संधि। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर पहले पद के अंदर आपको किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण मिले और उसके बाद दूसरे वर्ण के अंदर क्या मिले, है मिले, तो जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है ये तो अपने ही वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, और है ये किस में बदल जाएगा, चौथे वर्ण में। किसके, इसके चौथे वर्ण में। जो यहां पे पहले वर्ण आया है इसके चौथे वर्ण में है बदल जाएगा दोस्तों। और बहुत सारी संधियों में है को है ही लिख दिया जाता है। अब इसके दो बनते हैं तो ध्यान से देख लें। जैसे यहां पे देखिए दोस्तों, वाक प्लस हरि, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है तो यहां पे पहला वर्ण आया है, बाद में क्या आ गया है आ गया है, तो ये तो किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे में, तो कै तो किस में बदल जाएगा, गे में, और है किस में बदल जाएगा, चौथे, तो गे का चौथा गे ही होगा, वाग गरी बन गया। लेकिन मित्रों आप अगर वाग हरी भी करते हैं तो यहां पे गलत नहीं है, सही रहेगा। अच प्लस हीनम, च पहला वर्ण है, इसके बाद में है आ रहा है, तो च का तीसरा क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, है का तो जय का जय, अजिनम, और अजहीनम भी इसको आप कर सकते हो दोस्तों। अगर इस संधि के अभाव में, यह संधि कौन सी संधि होती है, जसत्व संधि होती है दोस्तों। यहां पर आगे वाघरी है, अजहीनम है, इनके अंदर आप देख रहे हैं दोस्तों कौन सी संधि हो रही है, जसत्व संधि हो रही है दोस्तों इन दोनों के अंदर। और यहां पे कौन सी संधि है आपके, पूर्व स्वर्ण संधि दोस्तों। नेक्स्ट संधि की ओर चलते हैं। नेक्स्ट संधि है दोस्तों हमारी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि क्या कहती है, मोहनुस्वार है। अगर मित्रों मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आए, मैं के बाद में कोई सा भी व्यंजन, जो भी व्यंजन है वो आ जाए, कैसे लेकर है तक कोई सा भी व्यंजन आ जाता है, तो जो मैं है ना हमारा, ये हमेशा अनुस्वार में चला जाएगा। जैसे गुरुम नमति, मैं के बाद में न व्यंजन आ रहा है तो आपका जो मैं है ये अनुस्वार बन जाए गुरुम नमति। सत्यम वद, सत्यम मैं के बाद में वह आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो मैं अनुस्वार में चला जाएगा सत्यम वद दोस्तों। तो अनुस्वार संधि तो बहुत ही सिंपल है, मैं के बाद अगर व्यंजन मिले तो वहां पर आपकी अनुस्वार संधि होगी। नेक्स्ट और व्यंजन संधि का ये अंतिम प्रकार देखते हैं दोस्तों, तुगागम संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगागम संधि का यही है जो एग्जामों में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख ले मित्रों। यहां पे देखिए, अगर हरिश्व स्वर, छोटी स्वर है वो छोटा स्वर होना चाहिए, बड़ा हुआ स्वर, एक तो हर्स्व ई होती है, एक दीर्घ ई होती है, दीर्घ ई नहीं काम आएगी, यहां पर हस्व ई काम में आएगी। इसी प्रकार हम और भी देख सकते हैं बहुत सारी जो होती है उनमें। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे समझे। यहां पे देखिए, हर्स्व स्वर के बाद में अगर छ मिलता है, हर्स्व स्वर के बाद में अगर छ मिलता है तो इन दोनों का मिलाप होने पर तय का आगम होता है। तुकागम नाम है इसका, आगम, तुक प्लस आगम, तो यहां पे क्या होता है, आगम होता है किसका, तय का। अब यहां पे देखिए मित्रों, परिच्छेद, परिच्छेद, यहां पे ई की मात्रा है, यहां पे क्या है दोस्तों, छ आ रहा है, तो ई के बाद में छ आ रहा है, तो यहां पे किसका आगम होगा, तय का आगम होगा, तय का आगम होगा दोस्तों। अब यहां पे एक बार वापस देखिए दोस्तों, हमारा बन जाएगा परी प्लस तय प्लस छेद। अब जब इनका मिलाप होगा तो तय किसमें बदल जाएगा, तय किसमें बदल जाएगा मित्रों, तय के बाद में पहला तो तय बदल जाएगा दोस्तों च वर्ग में, किसमें बदल जाएगा, च वर्ग में। तय किसमें बदल गया, च वर्ग में, और शब्द बन जाएगा हमारा परिच्छेद। समझे दोस्तों, यह है तुगागम संधि। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके बता दो कि व्यंजन संधि का यह वीडियो आपको कैसा लगा।
अगर पसंद आया है तो लाइक करना, अपने मित्रों के पास शेयर करना और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।